नमस्कार जी सभी सेवक भाइयों को। मानव धर्म की उत्पत्ति सातपुड़ा पर्वत से हुई थी। बात है पचमढ़ी तालुका मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। ये गांव अपनी ठंडी जलवायु के लिए मशहूर है। इस तालुका का पूरा भाग सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इनमें से एक पहाड़ी पर महादेव का पवित्र मंदिर है। हिंदू धर्म में कुछ लोग अपने भगवान के रूप में जानते हैं। इस पहाड़ी पर साल में 2 बार यात्रा आयोजित की जाती है। इनमें से महाशिवरात्रि यात्रा बहुत बड़ी है। मान्यता है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस तीर्थ यात्रा पर आने वालों में से कुछ लोग मन्नत मांगते हैं, कुछ मन्नत पूरी करते हैं और कुछ हर साल भगवान के दर्शन करते हैं। इस यात्रा पर जाने वाले लोग भगवान शिव के भक्त होते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाते समय वे नए कपड़े पहनते हैं, पैरों में जूते नहीं पहने जाते, दाढ़ी और बाल बढ़ाते हैं। कुछ लोग बड़े बड़े त्रिशूल लेकर चलते हैं। कुल मिलाकर वे भक्तों का भेष धारण करते हैं। महात्यागी बाबा जुमदेव जी ने भगवान की प्राप्ति के बाद 1949 में इस तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। जाते समय बिना नए वस्त्र पहने, बिना किसी देवता को प्रणाम किए एक साधारण व्यक्ति की तरह यात्रा करनी चाहिए। केवल एक भगवान की पूजा करने और केवल पहाड़ों के प्राकृतिक दृश्यों को देखने का निर्णय लेते हुए बाबा, उनके 2 भाई श्री नारायण राव और मारोत राव, उनके भतीजे केशवराव और पहिला सेवक गंगाराम जी रंभाड़ तीर्थयात्रा के लिए निकले। वे अपने साथ नाश्ता ले गए थे। रास्ते में उन्हें निम्नलिखित चमत्कारों का अनुभव हुआ। तीर्थयात्रा के लिए घर से निकलते समय महान त्यागी बाबा जुमदेव जी और गंगाराम जी रंभाड़ की आत्मा को यही ध्वनि सुनाई देती थी। उन्हें सड़क पर चलते देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ साथ साथ चल रहे हों। जब वे गोईबार चौराहे पर पहुंचे तो एक महिला चुड़ैल का चेहरा बनाकर नाचती नाचती बाबा के सामने आई और उसने उनका रास्ता रोक लिया। तब बाबा ने गंगाराम जी को फूंकने का आदेश दिया। जैसे उसने एक भगवान के नाम बाबा हनुमान जी का मंत्र फूंक दिया। इससे महिला नीचे गिर गई और रास्ता साफ हो गया। इसके बाद बाबा इतवारी रेलवे स्टेशन गए और वहां से जुन्नार देव के लिए ट्रेन पकड़ ली। गाड़ी में तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ थी। वहां महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी थे। बाबा के भाई गाड़ी में एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जा रहे थे। तभी उन्होंने कुछ डिब्बों में कुछ तीर्थयात्रियों को बुखार से हांफते हुए देखा। उन्होंने उन्हें छूकर उनका बुखार देखा और बाबा के पास आकर उन्हें उन लोगों की स्थिति के बारे में बताया। गंगाराम जी को इस प्रकार आदेश दिया गया, जो लोग बुखार से जल रहे हैं उन्हें थप्पड़ मारो। गंगाराम जी बाबा की आज्ञा का पालन कर रहे थे। जैसे ही बुखार से पीड़ित लोगों को थप्पड़ मारा गया, उनका बुखार गायब हो गया। और आश्चर्य की बात यह है कि पूरी यात्रा के दौरान उन्हें दोबारा बुखार नहीं हुआ। उन सभी की यात्रा मंगलमय रही। जुन्नार देव पहुंचकर बाबा सहित सभी ने उस दिन विश्राम किया। अगले दिन सभी लोग पहाड़ पर जाने के लिए निकल पड़े। सामान के लिए कुली किए गए। उन 5 लोगों का सामान का बोझ बहुत भारी था, इसलिए वो इसे अकेले अपने सिर पर नहीं रख सकता था। तब बाबा ने गंगाराम जी को सामान उठाने का आदेश दिया। जैसे ही गंगाराम जी ने बाबा के आदेशानुसार फूंक मारी, उनके सिर का बोझ बिल्कुल हल्का हो गया। उस हमाल ने बाबा से कहा कि सामान का बोझ हल्का हो गया। वो पहाड़ की सीढ़ियां चढ़ने लगा और उसने सामान पहाड़ तक पहुंचा दिया। रास्ते में एक महिला अपने 4 छोटे बच्चों के साथ सड़क के किनारे बैठी थी। वो बहुत रो रही थी। वो आने जाने वाले लोगों को मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन पहाड़ में आने वाले लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। रात करीब 12 बजे पहाड़ पर चढ़ते समय बाबा ने ये दृश्य देखा। बाबा वहीं रुके और गंगाराम जी को आदेश दिया कि पूछो कि वो महिला क्यों रो रही है। बाबा के आदेश का पालन करते हुए वो महिला के पास पहुंचे और जब उन्होंने उससे पूछा कि वो क्यों रो रही है, तो उसने बताया, मैं बहुत देर से सभी को आवाज दे रही हूं, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। मेरे चारों बच्चे बुखार से पीड़ित हैं। मेरी स्थिति बहुत खराब है।
इसलिए उसने उनसे उसकी मदद करने की विनती की। गंगाराम जी वापस आए और बाबा को महिला के रोने का कारण बताया। तब बाबा ने उनसे कहा कि उन सभी बच्चों के गालों पर थप्पड़ मारो। जैसे ही उसने उन सभी को तमाचा मारा तो सभी खड़े हो गए। उनका सारा बुखार गायब हो गया। बाबा ने गंगराम जी से उपरोक्त सभी कार्य एक ईश्वर अर्थात बाबा हनुमान जी के नाम पर करने को कहा, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी कि शंकर जी महादेव के नाम पर कोई काम न करें। इसके बाद बाबा पहाड़ पर पहुंचे। वहां उन्होंने मंदिर में जाने की बजाय किनारे पर भगवान की ज्योत जलाई। इस प्रकार बाबा को एक ईश्वर का ज्ञान हुआ। उन्होंने भगवान के दर्शन तो नहीं किए, लेकिन अपनी चेतन आत्मा से निकले शब्दों का अनुभव किया और पहाड़ के चारों ओर घूमकर प्राकृतिक दृश्यों को देखा। जब बाबा किले से नीचे आने लगे तो उन्हें सड़क पर भगवान की पूजा करने वाले बहुत सारे लोग दिखाई दिए। वे आगे न जाकर उन चिताओं के सामने खड़े हो गए और बाबा हनुमान जी के नाम से उनके पार्थिव शरीर पर फूंक मारकर उन्हें मुक्त कर दिया। ये वास्तव में भगवान की लीला थी। लेकिन बाबा तो बहाना थे और यही असली मानवता है जो भगवान ने बाबा के हाथों इस देश में बनाई थी। हस्तनिर्मित मानव धर्म इस मार्ग का उगम है। पहाड़ से नीचे उतरते समय बाबा एक भगवान के गीत गा रहे थे। तभी अन्य लोगों ने उनसे पूछा, आप क्यों गा रहे हैं? पूछने पर वे जवाब दे रहे थे कि हम भगवान को अपने साथ वापस ले जा रहे हैं। आपने भगवान को पहाड़ पर बिठा दिया है और खाली हाथ जा रहे हैं, तो तुम मत गाओ। तीर्थयात्रियों के मन में नए कपड़े पहनना, कपड़े न धोना, दाढ़ी बढ़ाना और बाल बढ़ाना जैसी कई भावनाएं होती थी। परंतु बाबा के मन में उपरोक्त में से कोई भी भावना नहीं थी और उन्होंने उन सबका पालन नहीं किया। तभी दूसरे लोग उनसे कह रहे थे कि ये सब तीर्थयात्रियों के लिए वर्जित है। आपने ये बातें कैसे मान ली? तब बाबा उन्हें मार्गदर्शन दे रहे थे कि हमारा मन पवित्र है, भगवान हमारे साथ है। स्वच्छ मन, स्वच्छ शरीर, स्वच्छ आचरण और स्वच्छ वस्त्र भगवान को प्रिय है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान हमारे साथ है। क्या आपके पास भगवान है? उस ओर देखो। आप में उपरोक्त का अभाव है, इसलिए भगवान को निकट रखने के लिए उन चीजों को स्वीकार करें और उन्हें निषेध के रूप में न सोचें। इसके बाद बाबा पहाड़ से नीचे उतरे और सीधे नागपुर आ गए। मानव धर्म की उत्पत्ति सातपुड़ा पर्वत पर महाशिवरात्रि के अवसर पर हुई और जब बाबा नागपुर आए तो उन्होंने इस मानव धर्म की विधिवत स्थापना की। इस प्रकार महान त्यागी बाबा जुमदेव जी इस देश में मानव धर्म के संस्थापक हैं। यदि मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो तो मैं भगवान बाबा हनुमान जी एवं महान त्यागी बाबा जुमदेव जी से क्षमा मांगता हूं। कृपया अभी सब्सक्राइब करें और इस परमात्मा एक सत्य यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए सभी सेवकों को वीडियो भेजें। नमस्कार।